आकाशवाणी मुंबई केंद्र संगीत पत्रिका या अंतर्गत ऐकूया सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक पंडित निवृत्तीबुवा सरनाईक यांची अशोक बढे यांनी घेतलेली मुलाखत। बुआ साहब नमस्कार। नमस्ते। गए 3 तपों से हम सब आपका गाना सुनते आ रहे हैं। आपके गाने से हर श्रोता, हर रसिक परिचित तो हैं ही, लेकिन आज हम आपसे संगीत के बारे में आपके विचार तथा संगीत शिक्षा के बारे में आप क्या रवैया अपनाते हैं, इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये करूँगा कि ये संगीत की शुरुआत आपके यहाँ कैसे हुई? क्या आपके घर में वातावरण संगीतमय था? हमारे वैसा घर में वातावरण था। हमारे पिताजी बहुत अच्छा भजन करते थे। हाँ। और उनके छोटे भाई महाराष्ट्र कोकिल शंकरराव सरनाईक, वो भी गाना सीखते थे अब्दुल करीम खां साहब के पास। अच्छा। तो फिर उन्होंने नाटक कंपनी निकाली। वो नाटक कंपनी में हमारे पिताजी ने हमको रख दिया। उस वक्त हम थे 4 बरस के। वाह। तो 4 बरस से हम ये गाने के धुन में हैं, क्योंकि उनके कंपनी में रामभाऊ सवाई गंधर्व, ये बाळकोबा बावडेकर करके बहुत अच्छे गाने वाले थे, और कृष्णराव गोरे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग गाते थे। उनका ही सुनने को मिलता था। फिर हमारे चचा जी भी हमको सिखाते थे। फिर हमारे कंपनी में रामभाऊ सवाई गंधर्व थे, जो कुंदगोलकर उनको कहते हैं, उनके पास भी मैंने सीखा। बहुत अच्छा गाते थे वो। तो क्या आपकी संगीत की शिक्षा मराठी नाट्य संगीत से शुरू हुई? नहीं, मराठी नाट्य संगीत से नहीं हुई। मराठी नाट्य संगीत में हम थे, मगर गाना जो शिक्षा सीखते थे वो क्लासिकल गाना ही सीखते थे। अच्छा। कि नाटक की धुन वगैरह ऐसे कुछ सीखते नहीं थे। वैसा तो ये आने के बाद वो गाते भी थे। अच्छा। तो यानी कि आप जब 4 साल के थे तब से आपके ऊपर संगीत के संस्कार होना शुरू हो गया। हाँ। तो असली मतलब से आपने संगीत की तालीम कब शुरू की और किन से तालीम शुरू की, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये हमारे चचा जी शंकरराव सरनाईक से हम जब 9-10 वर्ष के थे उस वक्त उनके पास से शुरुआत किया। फिर रामभाऊ सवाई गंधर्व, नहीं, फिर रजब अली खां साहब, इनको हमारे चचा जी ने रखा, देवास वाले। तो उनके पास भी 1-2 बरस सीखे। फिर वो चले गए। फिर रामभाऊ सवाई गंधर्व के पास सीखे। फिर आखिरी गुरु हमारे अलादिया खान साहब। अच्छा। संगीत सम्राट अलादिया खान साहब। ये कौन सी साल की बात है बुआ साहब? 1929 साल। 1929 साल में हम उनके पास सीखते थे। यानी उनके पास सुबह शाम रात उनके पास ही उनकी सेवा करना, उनको पैर दबाना, उनको स्नान डालना। बुढ़े भी बहुत थे, 75 वर्ष के थे, और मैं था शायद 20 वर्ष का। और वो उनके पास हम सीखते थे और उनकी सेवा बहुत करते थे। और वो हमारे पास, क्योंकि नाटक कंपनी में से हमारे साथ आते थे, कि हमारे चचा जी ने उनको पैसा भी बहुत दिया। पहला ज़माना ऐसा था, आज जैसे सिनेमा नट मिला रहे पैसा, वैसा नाटक कंपनी वाली श्रीमान थे लोग। अच्छा। उन्होंने 3,000 मांगा था तो इन्होंने 11,000 दिए थे हमारे चचा जी ने। यानी बड़ी सौभाग्य की बात थी कि 1929 में ये सब बुर्जुर्ग इकट्ठे कोल्हापुर में आपसे मिले और आपने उनसे तालीम हासिल की, है ना? नहीं, कोल्हापुर में नहीं, हमारी नाटक कंपनी में खास साहब थे। और हमारी नाटक कंपनी आज बम्बई, कल पुणे, अच्छा, दौरे पे रहती थी। लेकिन अलादिया साहब से मुलाकात कहाँ हुई आपकी? बम्बई में हुई। अच्छा। और बम्बई में ही, बम्बई से वो हमारे साथ 4 वर्ष थे हमारे कंपनी में। फिर उसके बाद 35 साल को नाटक कंपनी बंदी हो गई। अच्छा। फिर हम कोल्हापुर में आए। तो फिर कोल्हापुर में खास साहब थे और उसी वक्त भी उनके पास सीखा मैंने। मगर वो 15 दिन कोल्हापुर में रहते थे। 15 दिन हमारा ये 34 साल के बाद मोगूबाई को उन्होंने सिखाना शुरू किया था। तो वो सब मैं ये आपसे पूछूंगा कि उस जमाने में जो हम गुरुकुल पद्धति बोलते हैं, क्या वो अस्तित्व में थी? हाँ, हमारे वास्ते तो होती, क्योंकि
हमारे गुरुजी हमारे पास, हम उनके पास हर हमेशा बैठते थे और गुरुकुल पद्धति से ही सीखते थे। अच्छा। ऐसा सबको नहीं सीखने को मिलता है। जैसे आता अब मुगु भाई है, हाँ। मुगु भाई के घर में एक दिन में 1-2-3 घंटा जाना, फिर अपने घर में आना, ऐसा खासा सिखाते थे। मगर हमारे घर में वैसा नहीं था। हमारे कंपनी में एक खासा थे, सुबह शाम रात ऐसा। तो रियाज कैसा होता था? सुबह उठ के रियाज शुरू होता था? हाँ, सुबह उठ के तो रियाज होना चाहिए। यानी सुबह जल्दी उठ के रियाज करते थे? हाँ, 5-6 घंटा तो हम रियाज करते थे। नहीं, उनका सिखाने का तरीका क्या था? उनका सिखाने का तरीका, क्योंकि उस वक्त हम जरा गाते भी थे ना, राम बोस सवाई गंधर्व रजबड़े खां साहब इनके पास से सीख के आए थे। तो जैसा अभी हम गाएंगे वैसा ही वो हमको सिखाते थे और हम लेते थे। अच्छा, यानी कौन से राग से शुरुआत की उन्होंने? हाँ, उन्होंने तुड़ी राग से शुरुआत किया। हाँ। फिर फूलश्री राग सिखाया। हमारे में फूलश्री है, जयत कल्याण है, सावनी कल्याण है, सावनी नहीं, सावनी कल्याण। वो हर हमेशा लोग जो गाते हैं वो बिहाग अंग का सावनी गाते हैं। अच्छा, सावनी कल्याण निराला है। नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि अलादिया खां साहब का जो घराना है, तो उनकी गान शैली की विशेषताएं क्या है, जो आप कुछ जरा बताएंगे? अच्छा, जरूर बताएंगे। जो मोरे सैया ढींगे हुन आए कहा आए मोसे चौक परी, जो मोये चिता सो भिसारे, जो मोरे सैया रे। अब ये फूलश्री राग है। हाँ। इसमें आ आ आ जो मोरे सैया रे, ऐसा। वो सब ऐसा माना जाता है कि कुछ राग जो है वो घराने से जुड़े हुए हैं। यानी जब हम उस घराने के कोई कलाकार आते हैं और उनको सुनते हैं तो ऐसे राग प्रस्तुत करते हैं। तो अलादिया खां साहब का जो घराना है, इस घराने से ऐसे कोई राग जुड़े हुए हैं? हाँ, वैसे तो ये अभी फूलश्री है। हाँ, ये उनके सावनी कल्याण आपने बताया, घराने का पेटेंट राग है। और दूसरा ये बसंती केदार, मधुआ पीवा देखिए बसंत और केदार कैसा। हाँ। आ आ मधुआ पीवन लागी, फूल फूल पर भवरा गुंजन लागी, मधुआ पीवन। अब ये जो है आ आ मधुआ पीवा। यानी हमारे घर में ज्यादा जोड़ राग भी अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ, जोड़ राग की विशेषता है। जोड़ राग की विशेषता है। बहुत साहब, अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि खां साहब के पास आपने कितने साल तक तालीम हासिल की? 4-5 वर्ष। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोल्हापुर में वो बम्बई में जाके आते थे और हम
नाटक कंपनी बंद करके कोल्हापुर में रह गए थे, अच्छा। उस वक्त सिखाते थे। तो आपका गाने का प्रथम कार्यक्रम कब हुआ और कहाँ हुआ, कौन से साल में हुआ? वो कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर में? देवल क्लब में हुआ। अच्छा, तब आपके गुरु मौजूद थे नहीं, सुनने के लिए? नहीं थे, मगर हमारा गाना उन्होंने सुना है। हाँ, बहुत सुना है। अच्छा। यानी हम कोल्हापुर में तालीम करते थे, साहिब जान सूफी जान करके उनकी एक छोकरी थी, उनको सिखाते थे, और साहिब जान सूफी जान को हैदर खान साहब सिखाते थे। इस वास्ते उनकी पहचान थी। तो मेरे को कहने लगे कल तेरे पास आऊंगा, कैसा सिखाते दिखूंगा करके उन्होंने सुना था। बुआ साहब, आपने अभी कहा कि आपने बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों से गाना सुना है। अल्लादिया खां साहब वैसे तो आपके गुरु थे ही। आपने जिक्र किया रजब अली खां साहब का, आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन मंसूर खां साहब का। तो इतने सब अच्छे अच्छे कलाकार सुनने के बाद आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपके गाने के ऊपर इन सब बुजुर्गों का कुछ ना कुछ प्रभाव होकर आपकी कुछ अलग ऐसी गायकी बनी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग गायकी बनी, क्योंकि अलग अलग यानी अलग भी हम नहीं कह सकते। बात ऐसी है कि अब मंजी खां साहब का गाना सुना, उनका अच्छा लगता है, उनका गाना थोड़ा सा असर होता है, वो गाना थोड़ा सा गाएंगे। भुर्जी खां साहब थे, खां साहब के ही छोकरे, बहुत अच्छे गाते थे। और दूसरे तुम्हारे बाड़कोबा बावड़ेकर करके थे। हाँ। उनको तो बोलते थे कि ये भू गंधर्व ही है, रहमत खां साहब का ही गाना गाते। अच्छा। ऐसा बहुत उनकी तारीफ करते थे। हाँ, तो ऐसा सुना तो इनका गाना थोड़ा सा आएगा ही। वो तो बात सही है। हाँ। जब आपने तालीम हासिल की उस जमाने में और आज की पीढ़ी आज के नए जमाने में तालीम हासिल कर रही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरा तो कहना है कि आजकल का ज़माना सिखाने में सीखने में अच्छा ही है। पहला ज़माना बहुत कठिन था कि हमको मालूम है कि आपने हमको राग कुछ बताया है, वो हम जानना चाहते हैं, तुमको अभी क्या करना है, हम मरने वाले हैं क्या? अच्छा। राग का नाम भी नहीं बोलते थे। हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो रजब अली खां साहब तट्टी को जा रहे हैं और वहां से बोल रहे हैं, अरे तेरा गंधार नहीं अच्छा लग रहा है, नीचे उतरो। मैं बोल रहा कि ये उधर से क्या कह रहे हैं हमें? तो नीचे गंधार हमने कहा है बहुत ज्यादा नीचे गए, ऊपर चलो। तो मैं जरा गुस्सा कि बेटा, मगर उनके सामने कुछ भी कह ही नहीं सकते। वो आ गए तो मैंने बोला कि आप इधर कह के हमको कहेंगे तो अच्छा होगा। अरे इधर आके तो अभी कहूंगा तेरे को, मगर तब तक तू ज्यादा विषय लगाएगा तब तक ये खराब आया ना गाने के वास्ते, इसलिए वहां से चिल्ला है। ऐसा यानी पहले सीखने को बहुत तकलीफ था, और अभी क्या बात है, गाना हम तुमको सिखा रहे हैं और तुम कम सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी उल्टी बात हो रही है कि हमको मालूम है कि ये गाना हम छिपा के तो नहीं छिप सकता, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कभी कि हमारा गाना कोई नहीं ले सकता। नहीं, अब तो जब सब दुनिया सुन रही है, पहले ही ऐसा था कि खान साहब का गाना सुनने के वास्ते बड़ा मुश्किल, ऐसे बड़े लोगों का गाना पहले करते ही नहीं थे लोग, क्योंकि पैसा बहुत लेंगे, करते नहीं थे। और किया तो क्या, उस वक्त थोड़े थोड़े से सरदार लोग, राजा लोग उनके सामने गाते थे। अच्छा। हाँ। नहीं बुआ साहब, इसके ऊपर यदि मैं आपसे सवाल करूं कि पहले के ज़माने में, यानी कि जब आपने तालीम हासिल की, सुबह से शाम तक आप पूरे संगीतमय वातावरण में मिले जुले रहते थे। लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। 2 टाइम खाने के लिए आदमी को बहुत कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, और इसमें से समय निकालने के बाद ही वो कुछ रियाज कर सकता है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आपके ज़माने में आपने जो तालीम हासिल की ही वह ज़्यादा सरल था आज की तुलना में। तो क्या ये आप नहीं मानेंगे इस बात को? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है सीखने वाला कभी भी सीख सकता है। नहीं, वो बात सही है। बात ऐसी है कि हम तुमको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे पहले के ज़माने में, मगर
वो एक दफे भी गाना सुनने को मिल जाएगा उसको अपने गुरुजी का, सब हासिल करता था, क्योंकि उसका प्रेम उसके ऊपर था। वो एक दिन में सीखता है, और अभी भी सीखने वाले वैसे है, मगर पहले 2-3 थे, अभी लाख लोग हैं, और लाख में 2-3 ही होंगे अच्छे सही और सीखने वाले। यानी गाना कम तो नहीं हुआ है, और गाना सीखने वाला जो है वो अभी भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला पहले भी नहीं सीखता। संगीत तो एक सागर है। ये लोगों का कुछ कहना ऐसा है कि अभी तो गाना गया, कुछ लोग गए लोग कहते हैं, मगर वो उनका कहना बिल्कुल सच नहीं है मेरे कहने से। गाना कभी नहीं जाएगा, मगर उनकी नजर रहती है, जैसा अपना मुंह है ना, आईने में देखते हैं, हाँ, तो हम लगते हैं बस हम कितना सुंदर है, हाँ, ऐसा किसी का नहीं दिखता है, ये झूठ है। हमारा गाना सुन सुन के हमको अच्छा लगता है, मगर दूसरा भी गाना हमारा अच्छा है, उस पर जरा सुनो तो सही। वो गौर नहीं करते, अरे हमारे शरीर का है, यानी दिल में ऐसा, और अभी तो गाना गया, और हम अरे ओ निवृत्ति बुआ के गुरु रजब लिखा साहब के गुरु अल्लाह दिया खा साहब के गुरु जहांगीर खा, तो गाना कितना कम हो गया, निवृत्ति क्या गाएगा वो जहांगीर खा के सामने, इसलिए गाना गाया बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। जहांगीर खा के वक़्त खा साहब कम गाते होंगे, मगर शायद जहांगीर खा के बाद खा साहब उतने से उनसे भी ज़्यादा अच्छे गाते होंगे। अच्छा, गाना कम होता नहीं है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि हम सुनते आ रहे हैं कि उस जमाने में 16-16, 12-12 घंटे रियाज करते थे, वो तो और तभी वो ऊंचे कलाकार हो पाए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि इतना समय नहीं मिलता रियाज करने के लिए। नहीं, रियाज करने को लिए समय नहीं मिलता, ये तो फिर बात आ गई। करने वाले को रियाज करने को मिलता है, वो टाइम निकाले गए। अब गुरु परंपरा हमारे कलकत्ते में है, मगर बात ऐसे है, उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं कि सीखने वाला ही सीखता है। सीखने वाले को 1000 रुपए देते हैं, सिखाने के वास्ते हमारे शरीर के लोगों को रखा है, और गुरुकुल पद्धति शुरू है, मगर उसमें भी हमको ऐसा दिख रहा है सीखने वाला ही सीखता है, नहीं सीखने वाला उसको बहुत 12 घंटे फुर्सत है, मगर नहीं बैठता है, और बैठेगा भी तो भी उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसको अंदर से दिल होना चाहिए। और दिल की बात जो है वो बात पहले भी थी, अभी भी है, अभी भी कम नहीं है। अब बहुत अच्छे गाने वाले लोग हुए, मगर गाने वाला 50 बरस तक नहीं बोलना चाहिए कि ये गाने, उसकी गाना कम होता है, कभी बढ़ता है, कम होता है, कभी बढ़ता है, और पक्का होता है 50 बरस 55 बरस के बाद उसका कुछ गाना पक्का रहता है। उस वक्त वो कैसा गाता है ये देखना चाहिए। वो पहले से, अभी देखो, पहले के ज़माने में बहुत बरस गाना बाहर गाते ही नहीं थे, गाना ही होता नहीं था, गाते नहीं थे। इसका मायना क्या, एक जैसे तवाइफ गाती है, वो उसके यहाँ कहते थे बस अगले शुक्रवार को तुम्हारे घर में हम बैठेंगे, तो सब गवे लोग वहाँ आते थे। तो वहाँ गाना जो है, तो वो इजाज़त मांगने का जो तरीका है वो वहाँ से चला है, क्योंकि सब लोग तुम गए और हमको गाने की इच्छा है, तो वो खासा लोग कहते नहीं, तुम अभी तक नहीं, ये महफिल में तुम अभी तक नहीं गा सकते, और 4-5 बरस करो। ऐसे गाना उस वक्त होता था। यानी आज की युवा पीढ़ी के बारे में आप आशावादी हैं? तो बहुत अजी, सब दुनिया, सब कला में आगे चली है, और गाने वाले लोग पीछे कैसे रहेंगे? नहीं हो सकता है। वो बात रहती है, वो बातें ज़्यादा करते हैं ना, कि हम दीपक राग गाए तो लाइट लग गया, किसने देखा है लाइट लग? हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल में लाइट लगता है, अच्छा लगता है, वही लाइट हो गया। सही बात। अब वैसा पहले ही था, अभी भी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। बुआ साहब, आपका प्रिय राग कौन सा है? जरा कुछ सुनाओगे आप? बात ऐसी है, राग प्रिय तो वैसा होता है कि जो राग दूसरे राग को छूना नहीं है, और एक 2-3 बरस वही राग गाना, वो राग प्रिय होता है। फिर दूसरा राग बोले तो वो प्रिय नहीं होता है। वो 2-3 बरस राग है तो ये पीछे जाता है, वो आगे आता है। अच्छा, यानी मेहनती के ऊपर है। जो पहले पहले एक राग, अब देखिए बहादुर का करके अली अकबर का भाई है, कलकत्ते में सरद बजाते हैं,
तो वो बोलते कि हम एक एक राग 20-20 बरस एक ही राग की प्रैक्टिस करते थे, दूसरा राग को नहीं छूते थे। तो फिर वो पेटेंट हो ही जाएगा उनका। हाँ। अभी तो क्या 15 बरस में 200 राग सीखते हैं, और तो भी उनको कम पड़ता है। फिर पांडुरंगमणि पांडुरंग ध्यानी ये भी चलता है। यानी इतनी जल्दी परमेश्वर की तरफ जाते हैं कि बस आप ये छोड़ देगा। पहले 1 लाख 30-30 बरस लेते थे, और अभी 56 राग लेके भी वो कम पड़ता है। फिर भजन, खियारी, ठुमरी, ऐसा। बहुत साहब, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छी पद्धत है, मगर वो होना मुश्किल है ना अभी के ज़माने में। अभी के ज़माने में होना मुश्किल है, मगर लेते हैं लोग, सीखते हैं। अच्छा, और एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि टाइम थियरी के बारे में आपका क्या कहना है? हो तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम गाने के राग को टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन सा भी राग, कौन से भी टाइम को गाना चाहिए। देखिए, हम सुबह को गाते हैं, गौरी लोग जो करते हैं वो बोलते नहीं है। सुबह को रात के राग की मेहनत करते हैं। हाँ। और रात को बोलेंगे ये राग रात को गाना। हमने बड़े बड़े खास साहब लोगों का हम नाम नहीं लेंगे, सुबह 4 बजे रात का मनोहा केदार गाया है। बड़े बड़े खास साहब लोग 3 बजे नट विहाग गाए हैं, और बहुत अच्छे गाए हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रैक्टिस थी। मगर उस वक्त बच्चा कोई गाएगा, अरे ये राग इस वक्त नहीं गाना, ये खाली पीली है। हमको एक दफ़े दिल्ली के यूनिवर्सिटी में, हम मुटाड़ कर के प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमारा गाना रखा। तो मैंने उनको पूछा कि अभी दोपहर की टाइम है, तो इस वक्त मेरी इच्छा है तूड़ी राग गाऊँ क्या? तो बोले कि हाँ वो सब नहीं, ऐसा नहीं करना। वो बोली तो सुनने को जो छोकरे आए थे 20 बरस के, वो गाना सीखते हैं ना, वो कॉलेज में है दिल्ली का, 100-200 छोकरी बोले नहीं गाओ तूड़ी, हमको सुनना है। और हमने तूड़ी गाया, बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब ये जाना चाहिए। मगर जाना मुश्किल है, क्योंकि तुम बोलेंगे, तुम ऐसा बोलते, तुम क्यों नहीं गाते? हम जरूर गाएंगे, मगर पब्लिक नहीं सुनेगी ना, हमको दीवाने बोलेगी अभी। बहुत साहब, मैं आखिरी एक दरखास्त करूंगा कि अपनी आज की जो बातचीत है, इसका समापन आपकी एक बंदिश से करेंगे। अच्छा, तो जरा सुनाइए। अच्छा। बंसी बजाई मन बस कर दीनो ओ रे हे
सुगंध रंग रूप गौरांग सावरो बंसी बजानी रंग सुगंध रंग सुगंध रंग रूप गो सावरो बंसी बजानी रंग सुगंध संगीत पत्रिका अंतर्गत आपण ऐकत होतात सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक पंडित निवृत्तीबुवा सरनाईक यांची आकाशवाणीच्या संग्रहालयातली मुलाखत घेतली होती अशोक बढे यांनी. ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची भेट होती.